जो मौजूदा सरकार ये साबित हुई एक ऐसी सरकार जो ये संविधान पे हमला किया जा रहा है, प्रहार किया जा रहा है गरीब आदमी पे, किसान पे। हरियाणा के अंदर संत गुरु रविदास जी महाराज के नाम से देश में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनवाने का काम करेंगे। यूनिवर्सिटी एक विश्वविद्यालय बने। रोहतक के कलानौर विधानसभा में आयोजित संत रविदास जन्मोत्सव कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान पहुंचे। इस दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर कटाक्ष किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज मौजूद भाजपा की केंद्र सरकार संविधान पर हमला कर रही है और हरियाणा सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। 10 साल तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोई भी काम नहीं किया और जनसंवाद के कार्यक्रमों में केवल जनता का अपमान किया गया है। सुनिए दीपेंद्र हुड्डा ने मंच से क्या कहा। ये मौजूदा सरकार की बात है, क्योंकि ऐसे समय पे ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है कि चुनाव का ने भी दस्तखत दिए, कुछ समय बाद ये चुनाव की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मौजूदा सरकार ये साबित हुई एक ऐसी सरकार जो ये संविधान पे हमला किया जा रहा है, प्रहार किया जा रहा है गरीब आदमी पे, किसान पे आज प्रहार किया जा रहा है, मजदूर पे आज प्रहार किया जा रहा है, कर्मचारी पे प्रहार किया जा रहा है। इस सरकार में लोगों के संवैधानिक अधिकारों को से लोगों को वंचित रखा जा रहा है। इस सरकार में मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी 10 साल तो कहीं गए नहीं, लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों से जन संवाद इन्होंने शुरू किया। प्रदेश के कोने कोने में जो है इन्होंने पिछले कुछ महीनों में 3, 4, 5 जगह जन संवाद रखा। सिरसा गए तो वहां पर एक हमारी विधवा लेडीज उनने खड़े होकर कहा कि मेरा 22 साल का बच्चा लड़का मेरा चला गया नशे की वजह से, और जो नशा बिकवाने का काम करते हैं हमारे गांव में, बीजेपी सरकार उसको संरक्षण देती है, और 22 साल का बच्चा हमारा चला, उसे कार्रवाई करो। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा तेज से कि सिखा के भेज रखिए, इसको धक्के मार के बाहर कर दो। ये हिसार में गए तो एक ने कहा कि इतनी बेरोजगारी होगी, एक महिला ने इतनी यहाँ पे फैक्ट्री लगवाने का काम करो, तो उन्होंने कहा इनको चंद्रयान पे बिठा के चांद पे भेजने का इनको काम करो, आपने सुना होगा। और करनाल में गए तो करनाल में कहा जब लोग ज्यादा हो गए तो करनाल में कहा कि ये जो सिक्योरिटी है, ये जो सिक्योरिटी है ये ऐसे नहीं है, ये सिक्योरिटी धक्के मार के आपको बाहर कर देगी। मुख्यमंत्री जी अहंकार किसी को इतना नहीं होना चाहिए सत्ता का। 10 साल हमारी भी सरकार रही, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे, किसी सिक्योरिटी से किसी को धक्के की बात तो दूर है। हमने तो भाई दीपेंद्र ने तो सबके लोगों के लिए, लोगों के कामों के लिए धक्के खाए होंगे, किसी को एक उंगली भी जो है धक्के खाए होंगे हमने। ना तो ये मान सम्मान इन्होंने किया, हर वर्ग, कर्मचारी गए कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, किसान गए किसानों पे लाठीचार्ज, महिलाएं गई। आज आपने देखा कैसे महिलाओं को दिल्ली में घसीट के, क्या कसूर था उन हमारी बेटियों का, वो अपने लिए न्याय मांग रही थी, लेकिन घसीट के मुख्यमंत्री जी ने जो है हरियाणा के एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला जब दिल्ली में महिलाओं को घसीटा जा रहा था। मनरेगा के मजदूर गए करनाल में, उन पे लाठीचार्ज, ग्रामीण चौकीदार गए उन पे लाठीचार्ज, कोई ऐसा सरपंच गए सरपंचों पे लाठीचार्ज, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसपे सरकार ने जो है अत्याचार करने का काम नहीं किया हो। आपकी सरकार दोबारा आएगी, कुछ महीनों की बात है। वहीं मंच से दीपेंद्र हुड्डा ने घोषणा की कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही हरियाणा में देश का सबसे बड़ा गुरु रविदास विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। आज मैं ये संकल्प आपके बीच में हम ये संकल्प लेते हैं कि भाई जब सरकार बनेगी तो अपने हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार बनेगी। और ये हमने चर्चा करी हुड्डा साहब से भी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी से भी, हरियाणा के अंदर संत गुरु रविदास जी महाराज के नाम से देश में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनवाने का काम करेंगे। यूनिवर्सिटी एक विश्वविद्यालय बने, गुरु रविदास जी के नाम से एक विश्वविद्यालय बने, और एक मैं समझता होता कि उनके विचार मैं उनको आगे लेके जाने में हम अपना संकल्प और अपना योगदान दे सके। वो सरकार बनाने का रास्ता रोहतक लोकसभा का चुनाव है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सबका आशीर्वाद हो, हमारे कलानौर का आशीर्वाद हो। कलानौर से मैं देखो, कलानौर से मैं अपना घर मानता हूँ, कलानौर की छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद हो, हमारे कलानौर के हमारे जो है सभी एससी समाज का आशीर्वाद हो। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ भाई,
आपका आशीर्वाद हो तो भाई इस चुनाव में आपके आशीर्वाद से मैं प्रयास करूं। अब देखना होगा कि जनता किसके सर पर जीत का ताज सजाती है। हालांकि हर पार्टी अपनी जीत के दावे कर रही है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।